अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात पोल्ट्री बर्ड्स की ऐसी हालत हो जाती है कि वो खाते पीते नहीं और अनकरीब उनके मरने का खदशा लाहक हो जाता है। ऐसी हंगामी सूरत हाल में ताकत बख्श ग़िज़ाइयत का कोई ना कोई ऐसा ज़रिया लाज़मी दस्तयाब रखें कि जिसे पानी में शामिल करके या कतरे की सूरत में या टीका की मदद से मुतासरा जानदार के जिस्म में दाखिल करके उसे सेहतयाबी की तरफ लाया जा सके, जैसा कि एमीवाइटल हाई मौसमियाती तब्दीली के दौरान परिंदों की खराब कारकर्दगी की एक वजह दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव के बायस उनके अजसाम में प्रोटीन और खून की कमी है। ऐसा तब होता है जब कम पानी पीने की वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न बिगड़ने लगे, वज़न कम होता जाए और कारकर्दगी पे मनफी असरात पड़ने लगें। अब इन मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए हमें ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, विटामिन बी ग्रुप, डेक्सट्रोज और इलेक्ट्रोलाइट्स दरकार होते हैं। ये चारों अशिया अलग अलग पाउडर हालत में, टीके की सूरत में, टैबलेट या लिक्विड की शक्ल में खरीदना भी अखराजात में इजाफा करवाता है और मुतासरा परिंदे के लिए तनाव का बायस भी है। लिहाजा हम किसी ऐसे मरकब को इस्तेमाल में लाएंगे जिसमें ये तमाम ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, डेक्सट्रोज और विटामिन बी ग्रुप शामिल हों। ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी या मौसमियाती तब्दीली, तमाम सूरतों में पोल्ट्री बर्ड्स के मुमकिना मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमें हंगामी सूरत हाल के ऐन मुताबिक पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए ताकि नुकसान ना हो। इसी सिलसिले में अगर आपके पास 250 मिलीलीटर की पैकिंग में ये वाला मरकब दस्तयाब है जिसे एमीवाइटल हाई का नाम दिया गया है, तो ये आपके जानदारों की अच्छी जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद रहेगा। किसी भी करीबी वेटनरी क्लिनिक से, वेट स्टोर से आसानी से मुहैया हो जाता है। बगौर तवज्जो कीजिएगा कि इसे कब, कैसे और किस दौरानिया से इस्तेमाल करवाना है। बतौर इलाज भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और बतौर परहेज़ भी, लेकिन दोनों सूरतों में मिकदार, डोज अलग अलग होगी। मौसमियाती शिद्दत के बायस मुख्तलिफ मसाइल में से सबसे बड़ा मसला अक्सर जिस्म में पानी की कमी का है, जिसका नतीजा सोकड़ा या अंडों की पैदावार की कमी की सूरत में हमारे सामने आता है। अगर आप अंडों से चूजे निकलवाने वाले काम से मुंसलिक हैं तो चूजों का तनासब भी कम दिखाई देता है। जरहेज़ी के मसाइल हों या वज़न अच्छा ना आए, परिंदे ग़िज़ा तो खाएं लेकिन पैदावार ठीक ना हो, तो इन तमाम सूरतों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने भी मसाइल आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें से कोई एक भी मसला आपके जानदार में है तो मुतासरा परिंदे को सुबह शाम 2 मरतबा लगातार 3 दिनों के लिए 2-2 टीके रोज़ाना लगाएंगे। इसे अगर आप बतौर टीका इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन के तौर पे, तो आप 1 ml यानी 1 cc फी 5 किलोग्राम औस जिस्मानी वज़न के हिसाब से लगाएंगे। अगर परिंदा 1 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लगभग का है तो 0.2 cc 0.2 ml टीका लगाएंगे। आधा किलो का परिंदा है तो 0.1 ml यानी 0.1 cc इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसे इंजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल ना करना चाहें, आपको टीका लगाना नहीं आता, तो उस सूरत में पानी में शामिल करके मुतासरा जानदारों को पिला सकते हैं। इन तमाम मसाइल से बचाव के लिए, परहेज़ के लिए देना चाहें जिनका पहले जिक्र किया, तो 1 cc एमीवाइटल हाई 2 लीटर पानी में मिक्स करेंगे। जिस्म में प्रोटीन या खून की कमी, डिहाइड्रेशन, कम जिस्मानी वज़न, जरहेज़ी के मसाइल, कम हैचेबिलिटी, कमज़ोर FCR, इनमें से कोई एक भी मसला दिखाई दे तो ट्रीटमेंट के लिए बतौर इलाज मुआवजा 1 cc एमीवाइटल हाई 1 लीटर पानी में शामिल करेंगे लगातार 5 दिनों तक, रोज़ाना 8 घंटों के लिए। इसकी कीमत खरीद लगभग 1000 रुपये है। कम खाने पीने वाले परिंदों को अलग करें, उनके मुंह में 2-2 कतरे इसी महलूल के डालें। दिन में 3 से 4 मरतबा ये अमल जारी रखें। जैसे ही रिकवरी हो, मुतासरा जानदार की कदरे सेहतयाबी दिखाई दे, तो फिर उसे ग़िज़ा की जानब लाएं। पानी तक रसाई को हर मुमकिन यकीनी बनाएं। पानी के दर्जा हरारत पे नज़र रखें।
चिकन्स को गदला पानी पीने को ना दें। फ्लाक में अमाइनो एसिड्स, विटामिन बी ग्रुप, डेक्सट्रोज, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करवाने के सिलसिले में ये एक अच्छा इंतखाब है ताकि जानदारों के अजसाम में प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सके, जिस्मानी आज़ा खराब ना हों, ताकत मुहैया की जा सके, मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से काम करता रहे, कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज फराहम की जा सकें, बाफ्तों के अंदर बाहर तवाज़न रहे, पट्ठे कमज़ोर ना हों और जिस्म में पानी का तवाज़न बहाल रहे। मौसमियाती तब्दीली, किसी आर्ज़े या मर्ज़ या दीगर किसी वजह से आपके जानदार डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगें तो ज़ाया शुदा कीमती मादों, रतूबतों की कमी पूरी करवाने या इलेक्ट्रोलाइट्स के अखराज के बायस तनावज़दा परिंदों की नॉर्मल जिस्मानी सेहत की बहाली के लिए डेक्स्ट्रोलाइट के नाम से दस्तयाब पानी में हल पजीर ये वाला पाउडर बेहतरीन नताज देता है। गर्मी, सर्दी या मौसमियाती तनाव या बीमारी की सूरत में मिनरल्स यानी मादनियात की फराहमी, जानदारों की एक से दूसरी जगह मुंतकिली, वैक्सीन या ग़िज़ा की तब्दीली जैसे हालात में दबाव की कैफियत से बाहर निकालने के लिए भी डेक्स्ट्रोलाइट का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। इस हाल, डायरिया की रोकथाम या लूज मोशन से निजात दिलवाने के साथ साथ अजसाम से जहरीले फाजल मवाद को बाहर निकालने में, गुर्दों के काम करने की सलाहियत में बेहतरी लाने और फ्लाक में वायरल इन्फेक्शन की सूरत में डेक्स्ट्रोलाइट इस्तेमाल करवाने में कोई हर्ज नहीं। इस मरकब को आप बतौर इलाज मुआलजा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और बतौर परहेज़ भी। बतौर इलाज मुआलजा इस्तेमाल करवाएं तो 1.5 लीटर पानी में 2 ग्राम डेक्स्ट्रोलाइट पाउडर शामिल करें। बतौर परहेज इस्तेमाल करवाएं तो 1-1 या 1-2 का तनासब रखें, यानी 1 ग्राम डेक्स्ट्रोलाइट 1 लीटर पानी या 1 ग्राम डेक्स्ट्रोलाइट 2 लीटर पानी, यानी आबो हवा, रिहायशगाह में मौजूद माहौल और जानदारों की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए डेक्स्ट्रोलाइट और पानी की मिकदार में रद्दोबदल करेंगे। कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों तक डेक्स्ट्रोलाइट को पानी में हल करके जानदारों को पिलाएं। रोज़ाना की बुनियाद पे लगातार 8 घंटों तक जानदारों को पोल्ट्री बर्ड्स को पीने के लिए दें। 8 घंटों के पानी के 2 हिस्से बना लें, 4-4 घंटों के 2 पानी बनाएं ताकि गर्मी या सर्दी या मौसमियाती तनाव के बायस पीने वाले पानी के दर्जा हरारत में ज़्यादा कमी बेशी ना हो और चिकन शौक दिलचस्पी से पिएं। अगर परिंदे तादाद में ज़्यादा हैं, 8 घंटों में 100 गैलन पानी पीते हैं तो इस 100 गैलन पानी में 1 पैकेट यानी 500 ग्राम डेक्स्ट्रोलाइट शामिल करें और जानदारों को पिलाएं। हमेशा प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करें, मतलूबा मिकदार में पानी भरें, मरकब डेक्स्ट्रोलाइट की पैमाइश करें, बाकायदगी से हाल पजीरी को यकीनी बनाएं और मुतासरा जानदारों को महसूस दुरानिया तक के लिए पिलाएं। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदें, तारीख़ तनसीख यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। पाउडर की रंगत ऐसी होनी चाहिए, पाउडर पे बराह रास्त सूरज की रोशनी ना लगे। जिस जगह पे इसे स्टोर करें, ज़हीरा करें, वहाँ ज़्यादा नमी ना हो। 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसकी स्टोरेज करें और पाउडर को बच्चों की दस्तरस से दूर रखें। डेक्स्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, क्लोराइड, सिट्रेट, सल्फेट, ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ग्लूकोज और लैक्टोज शामिल हैं। सोडियम जानदारों के अजसाम में आयंस का तवाज़न बरकरार रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता। इजाफी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में मदद करने के साथ साथ टॉक्सिन्स को भी जिस्म से बाहर निकालता है। पोटाशियम जिस्मानी खुलियों में फ्लूइड्स का नॉर्मल तवाज़न बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। मसल्स को ताकतवर बनाने, फ्लूइड्स का नॉर्मल तवाज़न बरकरार रखने में मदद करता है। मैग्नीशियम पट्ठों और आसाब के दुरुस्त काम करने के सिलसिले में मुआवनत करता है। मैंगनीज हार्मोन्स, हड्डियों, टिश्यूज़ की मजबूत बनावट में अहम किरदार अदा करेगा। pH का बाकायदा तवाज़न बरकरार रखने और ग़िज़ाई अज्जा का बैलेंस बहाल रखने के सिलसिले में क्लोराइड मदद करता है। हड्डियों की मजबूती और दीगर बहुत से ज़रूरी फंक्शंस में सिट्रेट मददगार साबित होते हैं और आयरन की मिकदार पूरी रखने, खून की कमी पूरी करवाने, पोल्ट्री बर्ड्स को अनीमिया,
सोकड़ा जैसी सूरत हाल से बचाने के लिए डेक्स्ट्रोलाइट में मौजूद सल्फेट इंतहाई कारआमद हैं। इस तरह की या मिलती जुलती किसी भी मौसर पैकिंग को अपने पास पेशगी दस्तयाब रखा करें ताकि आप अपने जानदारों के अजसाम में तेजाबियत के तवाज़न को बरकरार रख सकें, उनके अजसाम को हाइड्रेट कर सकें, ज़ाया शुदा बाफ्तों टिश्यूज़ की रिपेयरिंग हो और पोल्ट्री बर्ड्स के पट्ठे ठीक तरह से काम करते रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।